हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा एक बार फिर से आप सभी के बीच नई वीडियो के साथ। और अभी मैं कराने वाला हूं इमारस का जो आपका पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें किस तरीके से जनरल हिंदी का पोर्शन पूछा गया है और उसका पेपर एनालिसिस कराने वाला हूं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसा पेपर पूछा गया है। इसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी भी करते रहिए। मैंने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है उसमें आपका गद्यांश या वो सब आ जाए, इसलिए अपना संधि समास ये सारी चीजें बहुत अच्छी से पढ़ लीजिए। और देखिए इसमें आए भी हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इसी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए सब मिलाते हैं। सबसे पहले पहला है अनुलोम का विलोम शब्द है। अनुलोम का विलोम क्या होगा? प्रतिलोम, अनुलोम, अवलोम, सुलोम। तो इसका हो जाएगा प्रतिलोम। अनुलोम का होता है प्रतिलोम। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं। तो कौन सा नहीं है? मधुदूत, तारापथ, अब्र, अंबर। अब आप देखेंगे कल वाले पेपर में भी तारापथ की बात जिक्र हुई थी, है ना। तो कुछ ना कुछ रिलेटेड ही पूछ रहे हैं उस चीज से। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुदूत इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभ्र, अंबर, तारापति सब आकाश के पर्यायवाची होते हैं। चलो आगे देखते हैं। वीरोचित का संधि विच्छेद है। अब वीरोचित, वीरोचित का क्या हो जाएगा? वीर प्लस उचित। क्या हो जाएगा? वीर प्लस उचित, ये होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, ये आपका हो जाएगा वीर उचित। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब शुद्ध शब्द ढूंढना है। वधुत्सव, ये तो देखने से ही गलत लग रहा है। वधुत्सव, हाँ ये भी हो सकता है। वधुत्सव ये भी हो सकता है। वधुत्सव ये भी गलत लग रहा है। अब इन दोनों में क्या होता है? वधुत्सव होता है, वधुत्सव नहीं। जब उ की मात्रा लगेगी तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों से कौन सा असंगत है? असंगत पहचानना है। देखो, निरामिष का शामिश, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ये भी सही है। ग्राह लज, ये भी सही, ये भी सही। उत्कर्ष का निष्कर्ष, ये गलत है। ठीक है, उत्कर्ष यानी यही वाला आपका असंगत ढूंढना है ना, तो उल्टा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा उत्कर्ष निष्कर्ष। समझ गए? चलो अगला देखते हैं। बयार किसका पर्यायवाची है? बयार, बयार तो जानते हैं आप लोग, हवा को बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा होगा। जल, जल भी नहीं होगा। पवन, हाँ पवन हो जाएगा आपका। अग्नि, धरती, ये कुछ नहीं, तो पवन आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो 116 का क्या हो गया? पवन आपका सही आंसर हो गया। चलो आगे देखते हैं। आगे दे रखा है विद्यासागर का सामासिक विग्रह क्या है? देखो मैंने कहा था संधि समास अच्छे से पढ़ के जाना। विद्यासागर होता है विद्या का सागर, विद्या का सागर। तो आपका ये आंसर हो जाएगा विद्या का सागर। ठीक है, अगला देखते हैं। जो व्याकरण को जानता हो, अब जो व्याकरण को जानता हो उसको क्या बोलते हैं? व्याकरणी, व्याकरणक, व्याकरणिक या व्याकरण, इसको बोलते हैं व्याकरण। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। शब्द वाकजाल का संधि विच्छेद क्या है? अब वाकजाल का देखो, ये मैंने कहा था अच्छे से संधि पढ़ के जाना। वागा प्लस जाल, ये तो हो ही नहीं सकता। वाक जाल ये भी नहीं हो सकता। वाक जाल, हाँ ये हो सकता है। का में क्या रहेगा? हलंत लगा रहेगा, ये हलंत लगा। इसका ये हो जाता है वाक धन जाल। ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है। बैल न कूदे कूदे तंगी। अब कहानी देखो, इसको पढ़ते ही समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। बैल न कूदे कूदे तंगी, तो मतलब कौन सा हो जाए? गड्ढे में कूदना, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। वीरता का विश्वास होना, इसका भी सेंस नहीं बन रहा। साहसिक कार्य, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा। स्वामी के बल पर सेवक का साहस, स्वामी के बल पर सेवक का साहस, तो आपका ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन देखिए कितने इजी तरीके से हिंदी पूछी जा रही है। आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना था। हिंदी और इंग्लिश मिला के आप लोगों को क्या लाना था? 20 नंबर में से 8 नंबर लाने थे। तो हमें तो लग रहा है 10 के 10 आपके इसी में से आ जाएंगे। अब बाकी बचा इंग्लिश का, वो भी मैं अभी कंप्लीट करवा दूंगा, उसको भी मैच कर लीजिएगा। देखिए आपके 20 में से 8+ नंबर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के 10 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, 10 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और जो आने वाले एग्जाम है आप लोगों का 21 तारीख को, वो लोग भी ध्यान से देख लो। इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो संधि समास और ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है ना। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।